हे दोस्तों, शार्क टैंक सीजन 1 के मोस्ट फेमस शार्क अश्नीर ग्रोवर को आज कौन नहीं जानता। इस शो के सीजन 1 में इन्होंने बढ़कर डोमिनेट किया और इनके अनोखे अकड़ू और जो कुछ कहना हो साफ साफ कहने के अंदाज की वजह से ये इस शो से भी कहीं ज्यादा फेमस हो गए। इनके इन्फ्लुएंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सीजन 2 रिलीज होने के बाद टीआरपी के मामले में फ्लॉप सा हो गया है। यहाँ तक कि अगर आप सीजन 2 के रिलीज वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखोगे तो लोग अश्नीर को वापस लाने के लिए बढ़ चढ़कर डिमांड कर रहे हैं। हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पर इनकी एक बुक लॉन्च का पोस्टर देखा जिसका बुक टाइटल ही इन्होंने अपने वायरल डायलॉग दोगलापन रखा है। ये इन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी है जहाँ ये हर उस स्पेशल इंसिडेंट का जिक्र करते हैं इनके चाइल्डहुड से लेकर इनको इन्हीं की खड़ी की गई कंपनी भारत पे से निकाले जाने तक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बुक की एक शॉर्ट समरी देखने वाले हैं और कई सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस लेसन भी समझने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखते हुए कहीं खो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मेरा नाम है हरप्रीत सिंह, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में अश्नीर बताते हैं कि ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। इनफैक्ट ये अपने परसेप्शन को क्लियर करते हुए कहते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक्स खुद में ही एक धंधा है जो लिखी ही पैसे कमाने के मकसद से जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं कुछ बिजनेस लेसन के साथ। लेसन नंबर 1, इनसाइड फायर। इस लेसन के लिए एक स्पेशल कोट है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस देन यू नीड टू हैव अ हंगर, विदाउट दैट हंगर यू कांट गो सो फार। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए अश्नीर कहते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो तो आपके अंदर एक भूख का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेस की उस भूख के बिना आप जस्ट स्टार्ट तो कर सकते हो बट कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते। अक्सर जब शार्क टैंक में कोई कंटेस्टेंट अश्नीर के सामने अपना आइडिया पिच करता था तो उसको फंड करने से पहले वो उसके अंदर भी इस इनसाइड फायर को जानने की कोशिश करते थे और तभी अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते थे। आगे अश्नीर एक स्टोरी में बताते हैं कि वो एक बार वेकेशन पर अपने अंकल के साथ कनाडा घूमने के लिए गए, जहाँ उन्हें इंडिया से काफी अलग व्यू मिला और तब उनका विजन एक्सपैंड होने लगा, उनका दिमाग खुल सा गया और इसके बाद भी वो अपने कई सारे फैमिली मेंबर्स के साथ कई सारी वेकेशन ट्रिप पर यूएस और यूके जैसी जगहों पर गए और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रैक करना है। अब इनके केस में ये सक्सेसफुल होने की भूख आई कनाडा वेकेशन पर और वो कहते हैं कि आपके केस में ये सोर्स ऑफ हंगर कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये देखना होगा कि आप कैसा बनना चाहते हो और आप अपनी लाइफ के सक्सेसफुल आर्टिस्ट खुद ही बन सकते हो। सेकेंड लेसन, अ जॉब कांट मेक यू रिच। इस लेसन में अश्नीर अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उन्होंने पूरे 9 साल दिए थे अपनी जॉब लाइफ को, जिसमें उन्होंने कई सारी जॉब करी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ देन जॉब इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। इस कोट को एक्सप्लेन करते हुए अश्नीर कहते हैं कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, वो भी परफेक्ट टाइमिंग पर, तो जॉब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप कम पैसों के साथ लाइफ को जस्ट मेंटेन करके चलना चाहते हो तो आप जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पहले से ही एक बिजनेस है, चाहे छोटा हो या फिर फैमिली बिजनेस हो, तो आपको केवल अपने आइडियाज के साथ अपनी पूरी एनर्जी उसके एक्सपेंशन और स्केलेबिलिटी पर लगानी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता हूँ। वेल, अब कुछ लोग जो अभी के टाइम पर जॉब कर रहे हैं उनके लिए अश्नीर कहते हैं कि आप बिजनेस के चक्कर में अपनी जॉब को कभी क्विट मत करो। आप अपने अंदर उस भूख को खोजने की कोशिश करो, उस हंगर को ढूंढो, क्योंकि मोटिवेट होकर आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगले हर स्टेप पर आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे बिना इस बर्निंग डिजायर के। तो फोर्सफुली मोटिवेट होकर या फिर ये सोच के कि मेरे पास तो बड़ा ही तोड़ू फोड़ू आइडिया है एंड ये जरूर काम करेगा। अगर कभी आप भी ऐसा सोचते हो तो ऐसा नहीं होता। अश्नीर अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आइडिया की कोई एक्चुअल वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू है तो केवल परफेक्ट एग्जीक्यूशन की। एंड कोई नया आइडिया जब कोई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एग्जीक्यूट करता है तो उसे कदम कदम पर ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लोगों को बहुत डिमोटिवेट करती हैं, क्योंकि ये आइडिया तुम्हारा है तो बिना ये साबित किए कि इसमें दम है कोई तुम्हारी हेल्प भी नहीं करने वाला। तो इन प्रॉब्लम को सिंगल हैंडेड सॉल्व करने के लिए आपके अंदर एट द एंड उस बर्निंग डिजायर का, उस भूख का होना बहुत जरूरी है। थर्ड लेसन, स्पेंड टाइम विथ रिच पीपल। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए अश्नीर मोस्टली इंडियन फैमिली का एग्जांपल देते हैं कि ज्यादातर मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को जब किसी अमीर बच्चे के साथ देखते हैं तो वे कहते हैं कि उसके साथ टाइम स्पेंड मत करो, वो अमीर बाप की औलाद है या फिर वो अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है। इस पर अश्नीर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा ऐसे रिच सर्कल में रहने की वजह से काफी कुछ सीखेगा या फिर उनकी लाइफस्टाइल को देखकर उसके अंदर भी वो हंगर स्ट्राइक होगी और वो कुछ बड़ा अचीव करने की ओर बढ़ने का ट्राई करेगा। और हम में से जिसने भी रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ा है तो उसमें भी रॉबर्ट कियोसाकी भी अपने एक रिच फ्रेंड के डैड की ली गई लर्निंग से ही सक्सेसफुल बन पाए थे। तो अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपको इस लेसन को जरूर फॉलो करना चाहिए। लेसन नंबर 4, डोंट बी वन मैन आर्मी। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए अश्नीर कहते हैं कि हम अगर अपने स्कूल कल्चर को याद करें तो अक्सर जब भी हमारे टेस्ट या एग्जाम होते हैं तो टीचर हमेशा यही कहती है कि अकेले करो, खुद करो, किसी की हेल्प नहीं लेनी। लेकिन वहीं बिजनेस के वर्ल्ड में जब कोई नया बंदा एंटर करता है तो सारे काम खुद करना एक बेवकूफी साबित हो सकती है। आपको देखना होगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है। तो साफ सीधी बात ये है कि अपनी कंपनी के 4 पिलर बनने से लाख गुना ज्यादा अच्छा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाओ। ऐसा पिलर कि केवल आपकी ही एक्सपर्टीज ही आपके कॉम्पिटिटर के लिए काइंड ऑफ हर्डल बन जाए।
फिफ्थ लेसन, यू एंड योर कस्टमर। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए अशनीर कहते हैं कि आपको अपने को फाउंडर इन्वेस्टर से भी ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने लॉयल कस्टमर्स को। हमेशा इस बात का याद रखो कि अगर आपका कस्टमर आपकी सर्विस से खुश है तो इन्वेस्टर तो आपको ढूंढता हुआ आएगा, और ये रियलिटी है क्योंकि इन्वेस्टर पैसे लगाने से पहले कंपनी का प्रॉफिट देखता है, लेकिन कस्टमर आपको आपकी अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस पर आपको एक रिकरिंग प्रॉफिट देता है। तो बिहेव प्रायर फॉर योर कस्टमर। सिक्स्थ लेसन, आस्क दीज 3 क्वेश्चन बिफोर अपॉइंट एन इन्वेस्टर। तो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इस पॉइंट को लेकर अक्सर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कई बार बड़ी गलतियां कर देते हैं। वो अपने बिजनेस में काफी सारे इन्वेस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और बाद में उन्हें सब कुछ करने के बाद भी इतना थोड़ा सा मिलता है कि वो बाद में रिग्रेट करते हैं और अपने बिजनेस को लेकर मोटिवेटेड ही नहीं रह पाते। तो किसी भी इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए खुद से 3 क्वेश्चन जरूर पूछो। फर्स्ट ये कि इन लोगों को आप साथ लेकर चल सकते हो, आगे चलकर कोई डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होने वाला। सेकंड ये कि आप रेडी हो उस प्रॉफिट शेयर्स को लेकर, मतलब आपके बिजनेस का जितना पार्ट वो ओन करते हैं आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, क्या आप अपने पार्ट से हो रहे प्रॉफिट से खुद को इतना मोटिवेटेड रख पाओगे कि आप अपनी फुल एनर्जी के साथ अपने उस काम को कर सको और कंपनी को रेगुलरली आगे बढ़ाने पर फोकस कर पाओ। और अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो आप एक इन्वेस्टर लाने का अपना डिसीजन आसानी से बना सकते हो। सेवेंथ लेसन, पुट योर फैमिली फर्स्ट। देखो, जब आप एक बिजनेस करने निकलते हो तो अपने साथ फैमिली को भी प्रायोरिटी दो। फैमिली को कभी पीछे मत छोड़ो, क्योंकि आपके बिजनेस में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ना ही आपके फ्रेंड्स, इन्वेस्टर या फिर को फाउंडर आपके साथ खड़ा होगा और आपकी हेल्प करेगा, एंड उस टाइम पर आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी होगी। और यही हुआ जब अशनीर को उन्हीं की बनाई अपनी कंपनी भारत पे से ही ना चाहते हुए भी रिजाइन करना पड़ा, लेकिन वो हमेशा अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देते थे और एट द एंड उनकी फैमिली ने भी उन्हें सपोर्ट किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग बिजनेस लेसन जो हमने इस बुक से आपको दिए। तो कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।